चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बैसाख अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ ही पूजा विधि भी बताऊंगी। बैसाख अमावस्या का बहुत अधिक धार्मिक महत्व माना जाता है। बैसाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बैसाख अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाती है। सबसे पहले बैसाख अमावस्या की पूजा विधि क्या होती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। बैसाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। हो सके तो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान आदि करना चाहिए। इसका बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। बहते जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय अगर उसमें थोड़े से तिल के दाने डाल दिए जाएं तो वो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। अगर इस दिन शनि देव की पूजा की जाए तो बहुत पुण्य फल मिलता है। शनि देव की पूजा के लिए तिल और तिल के तेल की पूजा करनी चाहिए। दीप जलाना चाहिए। हो सके तो शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए। शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर आप इस दिन व्रत भी रखेंगे तो आपको दुगना फल मिलेगा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन समय में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह व्रत उपवास आदि करता था। ऋषि मुनियों और पंडितों का बहुत आदर सम्मान करता था। वह उनके पास बैठकर उनसे ज्ञान भी ग्रहण करता था। एक बार एक ब्राह्मण ने उसे बताया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। उसने यह भी कहा कि अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है वह पुण्य फल कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन करने से प्राप्त होता है। धर्म वर्ण ने इसे आत्मसात कर लिया और सांसारिकता से विरक्त होकर संन्यास ले लिया और भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते एक दिन उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। उस आकाशवाणी में उसे उसके पितरों ने कहा कि हम बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्म वर्ण तुम्हारे संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं रहा। तब धर्म वर्ण ने इसका उपाय पूछा। तब धर्म वर्ण के पितरों ने उसे कहा कि यदि तुम वापस गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो उन्हें यह राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करोगे तो हमें मुक्ति प्रदान होगी। धर्म वर्ण ने उनके वचन सुने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वह वापस सांसारिक जीवन में लौट आया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान किया तो उनके पितरों को मुक्ति मिली। इसलिए बैसाख अमावस्या को बहुत ही पुण्य फल देने वाला माना जाता है। धर्म कर्म स्नान दान तर्पण आदि के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषकर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि को ही चुना जाता है। बैसाख हिंदू वर्ष का दूसरा माह माना जाता है। मान्यता है कि इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए बैसाख मास इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। तो आज मैंने आपको बैसाख अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और इस दिन कैसे पितरों को मोक्ष दिलाया जाए वो मैंने आज आपको बताया, साथ ही कहानी सुनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।